हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, हमारे अर्थ पे हमें 118 केमिकल एलिमेंट्स के बारे में पता है। इन एलिमेंट्स में कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार हम उन एलिमेंट्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ जी, बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल आर यूज्ड इन द डेली लाइफ। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल को यूज करके। ठीक है, हम मेटल्स और नॉन मेटल की डेफिनेशन से पहले कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे आपको। जैसे देखो, मेटल्स की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेलेबल, डक्टाइल। हाँ जी, ब्रिटल प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल्स में भी पाई जाती हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं हमारे मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल या डक्टाइल नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। आओ अब पहले देखें मेलेबल, डक्टाइल और ब्रिटल का मतलब क्या है, यहाँ पे इनका क्या मीनिंग है। मेलेबल मीन्स वो मेटल जिनको हम हैमरिंग के थ्रू बीट करके उनको थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हैमर मतलब हथौड़े से बीट करके अगर इनको थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ जी, डक्टाइल मीन्स क्या होता है, डक्टाइल मेटल को स्ट्रेच करके, मेटल या नॉन मेटल को स्ट्रेच करके हम उसको थीन बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल या नॉन मेटल को अगर आप हैमर या स्ट्रेच करते हो तो वो पीसीज में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मेटल या नॉन मेटल को कंसिडर करेंगे। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनमें से मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ये नेचर में मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल मतलब इनको हम हैमरिंग से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स मतलब इनको हम स्ट्रेचिंग करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेचर में लस्टर होते हैं, मतलब शाइनी सरफेस होते हैं, इनका हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं और सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब जब इनको हम स्ट्रक्ट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेटल्स के एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। हमारे मोस्टली अर्थ में जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे मोस्टली मेटल्स हैं। ठीक है, ए मेजॉरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स। सारे एलिमेंट्स सारे हमारे मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हाँ जी, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। देखो, मेटल को अगर केमिकल रिएक्ट करवाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं। मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम मेटल की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, हाईलाइट करो इसे। मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म द पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल एल्युमिनियम। देखो, एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल, एल्युमिनियम इज ए मेटल विच फॉर्म पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम आयंस Al3 पॉजिटिव बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, एग्जाम्पल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके एल्युमिनियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम आयंस Al3 पॉजिटिव। हाँ, मेटल्स आर नोन एज, इसीलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं, तो हम इन्हें कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। डेली लाइफ में हमारे मटेरियल्स बहुत वाइडली पर्पज में यूज होते हैं। जैसे हमारे कुकिंग के बर्तन बनाने में इलेक्ट्रिक फैंस, स्विंग मशीन, कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स वगैरह सारी चीज़ें ये मेटल्स की बनी होती हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल्स की, मतलब मेटल्स एलोए की मिक्सचर ऑफ मेटल्स की, अलग अलग मेटल्स मिलके एलोए बनाते हैं। हाँ जी, आगे हम देखते हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल। मतलब जो मेटल्स की हमारे आर्टिकल्स की लिस्ट है वो हमारी डेली लाइफ में अनएंडिंग है, मतलब कोई इसकी काउंटेबल नहीं है। हमारी डेली लाइफ में हम कितने मेटल्स यूज करते हैं। मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। ठीक है, मेटल का हमारे कंट्री की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है।
हाँ जी, मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। देखो मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा मेटल यूज हो रहा है वो कौन सा है? एल्युमिनियम। हमारी अर्थ क्रस्ट का 7% पार्ट हमारा एल्युमिनियम है। सेकेंड हमारा पार्ट कौन सा है? आयरन। हमारी अर्थ क्रस्ट का 4% पार्ट हमारा आयरन है। मोस्ट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमारी अर्थ क्रस्ट के जो हमारे मेजर्स मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जिसमें से देखो बच्चों एल्युमिनियम 7% है, आयरन 4% है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। मतलब हमारा मोस्टली पार्ट अर्थ क्रस्ट का मेटल से बना हुआ है। हाँ जी बच्चों, अब नॉन मेटल देखो बच्चों। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट नहीं होती, ना ही तो ये मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। हाँ जी, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स अगर इनको हैमरिंग से हैमर करोगे, बीट करोगे तो ये पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, ये शाइनी सरफेस नहीं होते, इनका डल अपीयरेंस होती है, ये दिखने में बहुत भद्दे से दिखाई देते हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल हमेशा हमारे सॉफ्ट होते हैं, जैसे कार्बन। देखने में तो ये स्ट्रॉन्ग लगता है, अगर इसे आप छू के देखोगे तो ये सॉफ्ट लगेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हार्ड नहीं होते। दे आर लाइट सब्सटेंस एंड नॉट सोनरस। सोनरस मतलब इन पे अगर आप कोई बीट वगैरह करते हो तो इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। मोस्टली इनमें नॉन मेटल्स में हमारी गैसेस आती हैं। देखो बच्चों, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है और कार्बन की हमारे इतने एलिमेंट्स अलग आगे बनते हैं। दी टू एलोपैथिक फॉर्म ऑफ द कार्बन एलिमेंट्स, डायमंड या ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। हमारे 22 टोटल नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से हमारे 10 नॉन मेटल सॉलिड्स हैं और एक नॉन मेटल हमारा लिक्विड है। बाकी के जो 11 नॉन मेटल है वो हमारे गैसेज हैं। दस ऑल द नॉन मेटल आर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हाँ जी, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था मेटल्स में, केमिकल रिएक्शन के थ्रू मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। बट केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या एक और डेफिनेशन लिखोगे? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म द नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपने ऊपर मेटल में क्या लिखा था? मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म द पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नॉन मेटल की रिवर्स हो जाएगी। फॉर देखो नॉन मेटल के केस में एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन एक हमारा नॉन मेटल है। ओके, तो नॉन मेटल है। ऊपर हमने कौन सा केस लिया था? एल्युमिनियम का केस लिया था। एल्युमिनियम हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम आयंस बना रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आयन बना रहा है, पॉजिटिवली चार्ज ले रहा है। हाँ जी, इस केस में ऑक्सीजन के केस में देखोगे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयंस बना रहा है। नॉन मेटल को हम इसीलिए, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस क्रिएट करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, बट फिर भी ये हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक है, जो हम आगे की 11th-12th में आपके साथ डिस्कस करेंगे भाई ये हमारा नॉन मेटल कैसे है। देखो बच्चों, नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स। ठीक है, बट फिर भी हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखो कार्बन है, हमारे लाइफ है उसका एक मोस्टली पार्ट कार्बन कंपाउंड के ऊपर डिपेंड है। दिस इज बिकॉज द कार्बन कंपाउंड लाइक द प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अनदर नॉन मेटल हमारा कौन सा है? ऑक्सीजन भी हमारी लाइफ के एक्सिस्टेंस के लिए उतना ही जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम सांस ले पाते हैं। इसीलिए लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ब्रीथिंग के लिए हमारी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है।
हाँ जी, ये जब कंबशन के लिए भी मतलब फ्यूल्स की बर्निंग के लिए भी हमारी वो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन हमारी हेल्प करती है बर्निंग को रोकने के लिए, मतलब कंबशन की रेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अनदर नॉन मेटल हमारा क्या है, सल्फर। सल्फर ही हमारे सब्सटेंस में पहुंचेंगे, प्लांट्स या एनिमल में बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज प्रेजेंट इन द हेयर। सल्फर हेयर में होती है, ऑनियन में होती है, गार्लिक में होती है, वूल में होती है, ठीक है। नॉन मेटल आर रिक्वायर्ड टू मेक वेजिटेबल्स, घी, फर्टिलाइजर, एसिड, एक्सप्लोसिव या फंगिसाइड्स एक्सेट्रा। हाँ जी, हम आगे देखेंगे मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। हमारा मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा अर्थ क्रस्ट पे, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट का 50% पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारे अर्थ क्रस्ट का 26% है। इसके बाद हमारा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स हमारे क्रस्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टोटल हमारे नॉन मेटल अर्थ पे 22 है जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल हमारे कम होते हुए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो आगे बच्चों हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के। देखो सारे मेटल्स की लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह नॉन मेटल्स की भी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। बट जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिटेल में आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get all the new notification. Thank you for watching my video. Bye bye.